फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है वीओएफ स्टूडियो में। और हमारे साथ आज स्टूडियो पहुंचे हैं कमल सिंह तंवर, ठाकुर कमल सिंह तंवर। बात करेंगे उनसे। कल चुनाव हुआ है और नतीजे बड़े विस्फोटक भाजपा के पक्ष में आए हैं। एक तरफा सुपड़ा साफ हो गया है। कमल जी, आप भाजपा से जुड़े हैं, तो कैसे रहे ये नतीजे, किस तरह से देखते हैं आप इनको? हाँ, जय श्री राम जी। मैं तो बिल्कुल आशान्वित था और देख रहा था जिस तरह से कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, तो और ज़्यादा उम्मीद थी। जो 6 इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो उसमें से सभी को तो मैं खैर नहीं जानता हूँ इतना। मैंने जो जहाँ काम किया, तो मुझे लगता है कि वो 2 वार्डों को भी हम ले सकते थे यदि हमारा प्रबंधन सही होता। खैर, मैं सबको अब होली की भी एक तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और चयनित सभी उम्मीदवारों को, चाहे वो पार्टी से हैं चाहे इंडिपेंडेंट हैं तो इसी शहर के नागरिक, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है मेरी तरफ से। और आशा करता हूं कि जो वर्षों से ये लंबित पड़ा था, 3 साल लगभग डिले हुआ है चुनाव, जिसके लिए हमने रिट पिटिशन भी फाइल की थी, तो अब उम्मीद करते हैं कि एक ये थर्ड मंच जो बना है सरकार का, तीसरा हिस्सा, छोटी सरकार जो बनी है, तो शहर को एक नई विकास कार्यों में गति मिलेगी। तो ऐसी माना जाता है कि आप लगातार भाजपा के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखते रहते हैं। आप हमेशा चिट्ठियां लिखकर, पत्र लिखकर उन्हें सचेत करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। तो अब ये जो नए मेयर या पार्षद चुनकर आए हैं, क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर इनको विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत पड़ेगी? अभी तो मुझे लगता है शहर को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात है। देखिए, मैं तो ये कहता रहा कि भाई ये स्मार्ट नहीं, यदि स्मार्ट सिटी ऐसे हैं तो वर्स्ट सिटी कैसे होंगे। तो इसलिए जो मुझे तो यहाँ हर तरह से ही, मतलब हर दिशा में काम करने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि एक तो त्रिदेव, जो त्रिदेव मैंने बोला था उन 3 मंत्रियों को जो ये फरीदाबाद लोकसभा सीट से बने, और अब ये मेयर साहिबा आई हैं, जो मैं क्योंकि संदीप जोशी जी को जानता हूँ, वो संघ के एक कार्यकर्ता रहे, तो कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त, वो एक राष्ट्रवादी सोच के वो हैं। तो मैं इसी से ये आशा करता हूँ कि आज जो फरीदाबाद को नेतृत्व मिला है, तो वो एक ऐसा मिला है कि फरीदाबाद को एक नई दिशा देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ऐसी, और मैं सभी को बधाई भी देता हूँ, फिर से यही बधाई देता हूँ कि सबके जीवन में खुशियों के रंग भरें। प्रवीण जोशी जी से बड़ी उम्मीद है शहर को, संदीप जोशी जी से भी रहती ही है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता रहा कि यहाँ जो मेयर बनते रहे वो कठपुतली मेयर बनते रहे, पपेट मेयर बनते रहे। पहली बार डायरेक्ट वोट से चुनाव हुआ है, जनता ने अपने नुमाइंदे चुने हैं पहली बार मेयर के रूप में। और निश्चित रूप से हम भी आशा कर रहे हैं कि अब जो मेयर आई हैं प्रवीण बत्रा जोशी, वो निश्चित रूप से इस शहर की भलाई के लिए उन मुद्दों पर ख़ास तौर से काम करेंगी जिससे इस शहर को अच्छा लगे, शहरवासियों को अच्छा लगे और ये शहर कम से कम रहने लायक तो बन सके। हाँ, निसंदेह ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ फंड की कमी नहीं है। और फंड तो अब जो ये 26 गांव लिए हैं ना, अरबों रुपए की संपत्ति आई है सौरभ जी, पर वो कहीं जो पीछे कमल जी, घोटाले। फिर टूटे हुए सीवर के ढक्कनों में गिर के लोग मर जाएं, तो मतलब हाँ, वो बहुत दुखद स्थिति थी। हम भी उठाते रहे उस बात को। 200 करोड़ की जब फाइलें जलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं शहर का विकास तो प्रभावित होता ही है उनमें। तो मरेंगे निश्चित तौर पर जब, यदि इस तरह के। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक जो सजग प्रहरी आए हैं, जो ये, हालांकि इस चुनाव में कोई नतीजे, कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है उसका। 200 करोड़ का जो घोटाला है, जनता ने नकार दिया है, जनता नहीं मान रही है कि वो कोई घोटाला है। हाँ, ये तो मैं अब फिर आगे नाम लेने लगूंगा ना, तो फिर वो लोग, अब पार्टी में भी हूँ, एक तो ये है। और नहीं तो वास्तव में ही ऐसा है, जनता तो यहाँ पता नहीं किसको राजा बना देती है। तो ये समझ में मेरे मूल्यांकन से बाहर है। मैं कभी भी एक मूल्यांकन, तो मैं टिप्पणी चाहता हूँ कभी, तो उसमें टिप्पणी करने से बचते हैं। तो ये मृत समाज की मैंने संज्ञा दी कि जहाँ लोग सच को सच कहने से डरते हों, ऐसे समाज को हम
मृत समाज का संज्ञा दें। जागृत करने की ज़रूरत तो है। हम मैं तो झकझोरता रहा हूँ आज सालों से, यही तो ताल पीट रहा हूँ। पता नहीं, यदि आपका भगवान में विश्वास है, ईश्वर में आप विश्वास करते हो, सबसे बड़ा राजा वो है। मैं तो सौरभ जी ये करता हूँ मुझे, क्योंकि उस चक्रधारी में मुझे भरोसा है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो इस समस्त संसार के, मैंने सखा रूप में उन्हें माना है, मेरे आराध्य हैं वो। तो मुझे तो लगता है कि जब तक मेरे पीछे उसका हाथ है तो तब तक मैं बिना निर्भय हो के बात करता हूँ, और आज भी मैं निर्बाध चल रहा हूँ आगे। तो यही मैं लोगों से कहता हूँ कि लोग यदि उस परमात्मा में भरोसा करते हैं तो ये सांसारिक राजाओं की बजाय उस पारलौकिक राजा से कांटेक्ट करें और निर्भय हो के आवाज़ उठाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें। अभी मैंने देखा था, आपने दिखाया था शायद, वो कोई पीटा, सरपंच साहब ने पीटा, और वो कंप्लेंट करने से भी, हमारा भेजा था हमने से फरीदाबाद की तरफ से, वो कंप्लेंट करने से डर रहे हैं। बताइए, पीट के भी, जिसके बच्चे पीट दिए हों, खुद पीट दिए हों, गलत तरीके से पीटे हों, ये डेमोक्रेटिक की राइट ही नहीं समझते, और फिर वो कंप्लेंट करने से डर रहे हैं। जब तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्या मदद करेंगे। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मुझे ये आशान्वित हूँ, जो ये टीम चयनित होकर आई है, जो हमारे मंत्रिमंडल है, हमारी मेयर साहिबा आई हैं, और हमारे जो पार्षद भी आए हैं, नए नए चेहरे, प्रवासी आए हैं। तो देखो, जो 50-50 गज के मकान में रहने वाले वो पीढ़ा समझते, तो वो शहर को एक नवनिर्माण देने में संकल्पित होंगे। उनकी क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकताएं और इच्छाएं नहीं होंगी, उनको तो वही गुजर बसर उसी में ही जो संतोष है उनको, तो वो कहीं शहर के लिए अच्छा सोच पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।